नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है और इसे चार्ट के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं और लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं इसे ड्रॉ करने के बाद में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस चार्ट के बारे में बता देते हैं। ये जो चार्ट है कुछ इस कीले की आकृति के समान हमें चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर। स्टार्टिंग में इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है और एंड में आके इसका साइज़ जो है कम हो जाता है। दोनों जो पॉइंट है इसके आपस में मिल जाते हैं, क्रॉसओवर हो जाते हैं। तो हमारा जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों वो भी कुछ इस तरीके से है। तो चलिए उसको चार्ट के अंदर हम देखते हैं। दोस्तों, चार्ट के अंदर चलने से पहले मैं आपको इस इमेज के अंदर समझा देता हूँ कि जो हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है वो हमें चार्ट के अंदर किस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो हमारा पैटर्न है कुछ हमें इस तरीके से चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट यहाँ से शुरू होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो। ये फर्स्ट रेंज बनाता है, उसके बाद में सेकंड रेंज बनाता है और सेकंड रेंज जहाँ बनाता है वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। और आप देखोगे उसके बाद में जो रेंज बनाता है, जो इसने पहले वाली रेंज बनाई है, इससे ऊपर ये रेंज बनाता है दोस्तों। और फिर आप देखोगे मार्केट यहाँ से जब डाउन ट्रेंड में आता है और जो सपोर्ट वाली रेंज बनाता है वो भी पिछली वाली जो सपोर्ट रेंज बनाई थी इससे ऊपर बनाता है दोस्तों। तो ये जो हर बार जो अपनी नई रेंज बनाता है वो पिछली वाली रेंज से ऊपर की तरफ अपनी रेंज बनाता है दोस्तों। और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर की तरफ मूव करता हुआ ये अपनी रेंज कम करके इस पैटर्न को क्लोज करता है। और आगे जाके आप देखोगे इसने ये जो रेंज बनाई है इसके बाद में जब ये डाउन ट्रेंड में आता है तो उसके बाद में ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है इसको ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। दोस्तों, ये जो चार्ट पैटर्न है ये बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट के अंदर दोस्तों आप देखोगे कि ये जो पैटर्न है दोस्तों ये सिर्फ इन दो लाइनों के बीच में ट्रेड करता है और अपनी रेंज इन दो लाइनों के बीच में ही कंप्लीट करता है। और उसके बाद में जब ये पैटर्न क्लोज करता है आगे जाके अपनी रेंज कम करता है और ये जो पैटर्न है इसको क्लोज करता है, उसके बाद में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। जब बुलिशनेस रिवर्सल आता है तो ये जो पैटर्न है क्लोज होता है, उसके बाद में हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है इस पॉइंट पे जहाँ मैंने मार्क किया। तो इसके बाद में आप चार्ट के अंदर देखोगे कि एक शार्प सेलिंग आती है, मतलब एक बिकवाली का जो है ट्रेंड चालू हो जाता है इस पैटर्न को क्लोज होने के बाद में। दोस्तों, इस पैटर्न की एक खासियत है, ये हर बार अपनी एक नई रेंज बनाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। सबसे पहले ये हायर हाई पॉइंट बनाएगा, उसके बाद में हायर लो पॉइंट बनाएगा। ये जो हमने मार्क किया है दोस्तों, एच का मतलब होता है हायर हाई पॉइंट और HL का मतलब होता है हायर लो पॉइंट। तो ये हर बार अपनी नई रेंज क्रिएट करता है ऊपर की तरफ, जैसे कि हायर हाई पॉइंट इसने लगाया, फिर इसने हायर लो लगाया। इसके बाद में आप देखोगे कि जो दूसरा हाई इसने लगाया है
वो पिछले वाले हाई से ऊपर की तरफ है, मतलब कि इसको ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर की तरफ नई रेंज बनाई है इसने। और आप इसके बाद में जब ये डाउन ट्रेंड पे आता है और इसी लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देखोगे ये जो सपोर्ट इसने बनाया है वो पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर इसने बनाया है, जो कि आप ये लाइन देख पा रहे हो। तो हर बार ये अपनी नई रेंज ऊपर की तरफ बनाता है और इस पैटर्न को क्लोज करते हुए आगे की तरफ मूव करता है। ये जो एंड में मैंने मार्क किया है यहाँ पे ये क्लोज करता है और यहाँ से ये नीचे की तरफ आता है दोस्तों। अब हमें इसके अंदर ट्रेड कब लेना है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये जो मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट पर सर्कल मार्क किया है, इस जगह यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही ट्रेड लो जो रिस्की ट्रेडर हैं दोस्तों, और जो हमारा सेफ ट्रेड बनता है वो इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद में, जो यहाँ मार्क किया हुआ है मैंने एंट्री पॉइंट, यहाँ पे अपना ट्रेड बनता है, उसके बाद में ही ट्रेड लें। तो चलिए दोस्तों इसको चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। तो अब हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं दोस्तों। चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हो ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है पहले से ही। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से मार्केट शुरू होता है और यहाँ अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, उसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और इस लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव करता है दोस्तों। और उसके बाद में ये अपनी रेंज कंटिन्यू करता है इन दो लाइनों के बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हो चार्ट के ऊपर। और इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में दोस्तों आप देखोगे कि मार्केट में बिकवाली शुरू हो जाती है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको इमेज में बताया दोस्तों, ये अपनी फर्स्ट रेंज बनाता है, उसके बाद में अपनी जो दूसरी रेंज बनाता है वो इससे ऊपर बनाता है दोस्तों, तो आप देखोगे। और उसके बाद में जो तीसरी रेंज बनाई है इसने, ये इससे भी ऊपर बनाई है दोस्तों। इस तरीके से ये अपनी रेंज ऊपर की तरफ बनाते हुए इस पैटर्न को क्लोज करता है। और आप सपोर्ट में देखोगे जो इसने सपोर्ट लिया है, पहला जो सपोर्ट लिया है यहाँ लिया है, उसके बाद में दूसरा सपोर्ट इससे ऊपर है दोस्तों, काफ़ी गैप है इसके बीच में। तो ये इस तरीके से सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ नया सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव करता है। आप देखोगे एंड में जाके ये जो सपोर्ट है इस लाइन को ब्रेकआउट देता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये चार्ट के ऊपर अपनी रेंज क्रिएट करता है। अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है? ट्रेड हमें लेना है दोस्तों ये जो सपोर्ट लाइन है इसे ब्रेकआउट देने के बाद में हमें ट्रेड लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो चार्ट के ऊपर, जैसे इसने लाइन ब्रेक की और ये जो बियरिश कैंडल इसने बनाई है, इस कैंडल के सेकंड कैंडल पे अपन ट्रेड लेंगे। ये मैंने मार्क किया हुआ है, तो आप देख पा रहे हो ये जो बड़ी कैंडल बनाई है इस पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है थोड़ा, और दूसरी कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ये जो बियरिश कैंडल इसने बनाई है इसके टॉप के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारी एग्जिट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, एग्जिट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो इसने फर्स्ट रेंज बनाई है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाया है और जो फर्स्ट इसने सपोर्ट लेवल बनाया है, इन दोनों के बीच की रेंज हमें टारगेट रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पहले से मार्क किया हुआ है, तो ये जो रेंज है इसमें
फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल से पहला जो सपोर्ट इसने बनाया है इतना ही हमें टारगेट रखना है। यहाँ से आप मार्क करके अपना टारगेट सेट कर सकते हो। इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो जैसा आपको इजी लगे। इस जगह हमने एंट्री ली और यहाँ हमने एग्जिट किया ट्रेड, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। तो इस तरीके से ये चार्ट पैटर्न काम करते हैं। और इसे ड्रॉ कैसे करें दोस्तों? इसे ड्रॉ करना है, ये जो फर्स्ट रेंज बनाई है और ये सपोर्ट लेवल इसने बनाया है, इसके बाद में जो दूसरी रेंज बनाता है, जैसे कि ये दूसरी रेंज इसने बनाई है, यहाँ हम ट्रेड लाइन खींच के इसको ड्रॉ करेंगे। ट्रेड लाइन लेंगे दोस्तों, यहाँ से ट्रेड लाइन खींचेंगे इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है सेम इसकी फेस में हम ट्रेड लाइन खींच के रखेंगे। उसके बाद में वेट करेंगे दोस्तों। दूसरा सपोर्ट ये कहाँ बनाता है, जैसे ही दूसरा सपोर्ट बनाता है हम वहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन खींच लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि मार्केट किस रेंज में मूवमेंट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, इस तरीके से हम इसको लाइव मार्केट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ये जो चार्ट है इसे कंप्लीट होने के बाद में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में जो सीखने को मिला है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।